बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, आधा मशक, और चैप्टर नंबर बच्चों हमने 12 की आधा मशक स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, अगर सी डी लाइन, बच्चों ये जुनसी सी डी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सी डी खत, किता खत ए बी का अमूदी नासफ हो, तो बच्चों ये हमें एक शक्ल दे दी और ये ए बी एक किता खत है और ये हमारे पास सी डी एक अमूदी नासफ है और मैयर ओ ए का खत बराबर है, हमने ये खाली जगह पुर करनी है। इसी तरह मैयर ए क्यू खत किता खत बराबर है, हमने ये वैल्यू बतानी है। तो बच्चों अगर हमारे पास जब भी किता खत के ऊपर अमूदी नासफ आ जाए तो इसका मतलब ये होता है बी ओ ए का फासला। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ से ओ ए का फासला, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला, क्योंकि अमूदी नासफ क्या करता है, इस किता खत के 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो हम कह सकते हैं भी मैयर ओ ए का फासला बराबर है मैयर ओ बी का फासला। तो बच्चों ये दोनों फासले क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं मैयर है मैयर ओ ए किता खत बराबर है मैयर ओ बी किता खत के। तो बच्चों ये इसका आंसर, क्योंकि जब भी किता खत के ऊपर अमूदी नासफ आ जाए तो इसका मतलब ये होता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला क्या होता है, बराबर, इक्वल डिस्टेंस होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं मैयर ओ ए का फासला बराबर है मैयर ओ बी का फासला, ओ बी किता खत के बराबर है। इसी तरह बच्चों हमें उसने ए क्यू का फासला, ये वाला फासला, क्योंकि अमूदी नासफ के ऊपर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला क्या होता है, बराबर। तो यही बात हमने यहाँ पर खाली जगह पुर करनी है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए मैयर ए क्यू का फासला बराबर है मैयर बी क्यू के फासले के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैयर बी क्यू के किता खत के बराबर है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आप लोगों को, फिर मैं दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक किता खत है, ये वाला ए से लेकर बी तक, ये मेरे पास एक किता खत है और ये मेरे पास एक खत है, खत सी डी के ऊपर, किता खत ए बी के ऊपर एक अमूदी नासफ है और अमूदी नासफ का काम क्या, इन दोनों को बराबर हिस्सों में क्या कर देगा, तकसीम कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं ओ ए का फासला बराबर है ओ बी के फासले के। इसी तरह ए क्यू का फासला बराबर है बी क्यू के फासले के। तो यहाँ पर बी क्यू का फासला आ जाएगा, किता खत आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया, मदरजा झेल की तारीफ करें। बच्चों हमने क्या करनी है, तारीफ करनी है। तो हमें जोज नंबर 1 दे दिया, हमें क्या दे दिया, किता खत का नासफ, किता खत के नासफ की हमने तारीफ़ करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है अगर मैं इसकी शक्ल बनाऊं तो ये मेरे पास ए बी, मैंने एक किता खत ले लिया और इसके ऊपर मैंने क्या बना दिया, ये वाला सी डी, इसका ये सी है, ये डी पॉइंट है, तो इसके ऊपर क्या बन गया, अमूदी नासफ बना दिया। बच्चों ये किता खत है, इसके ऊपर क्या बना दिया, अमूदी नासफ। तो बच्चों हमें अगर इसकी तारीफ लिखूं, मैं किस तरह लिखूंगा, क्योंकि
किता अमुदी नासफ क्या करेगा, इस किता खत को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो यही तो तारीफ है इसकी किता खत की। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक ऐसा किता खत के ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे किता खत के ऊपर अमुदी नासफ, किता खत के ऊपर अमुदी नासफ खींचा। किता खत के ऊपर मैंने एक अमुदी नासफ खींचा, किता खत के ऊपर अमुदी नासफ खींचा। जो किता खत को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो बच्चों जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, किता खत के ऊपर। बच्चों ये मेरे पास एक किता खत है और इसके ऊपर मैंने अमुदी नासफ खींचा, जो किता खत को दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, तकसीम। कैसे तकसीम करेगा, इसका पॉइंट का नाम ओ रख दूंगा, ए ओ का किता मैयर किता खत ओ ए का फासला बराबर है मैयर बी ओ के फासले के। तो बच्चों ये किता खत क्या करता है, जब भी हम किता खत के ऊपर अमुदी नासफ बनाते हैं तो अमुदी नासफ क्या करेगा, जो किता खत को दो बराबर हिस्सों में क्या करेगा, तकसीम करेगा। दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, किता खत का अमुदी नासफ। और ये जो सा अमुदी नासफ है ना, ये वस्ती नुक्ते से गुजरेगा। ये किस किता खत के अमुदी नासफ किता खत के वस्ती में से गुजरे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, किता खत का नासफ कहलाता है। जब भी किता खत के ऊपर अमुदी नासफ खींचा जो किता खत को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, जो कि अमुदी नासफ किता खत के वस्ती नुक्ते में से गुजरे, वस्ती नुक्ते में से गुजरे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, किता खत का नासफ कहलाता है। तो बच्चों ये थी इसकी तारीफ। इसी तरह बच्चों हम दूसरी तारीफ करेंगे, जावियों का नासिफ। अब हमने क्या बनाना है, जावियों का नासफ की तारीफ करनी है। जावियों का नासिफ जोज नंबर 2 है हमारे पास। जाविये का नासफ। तो बच्चों जाविये का नासफ क्या होता है, इस तरह का मेरे पास एक किता खत है, ये मेरे पास इसका नाम है, इसमें से ये मेरे पास क्या है, जाविया, और इस जाविये में से मैं क्या करूँगा, एक लाइन गुजार दूंगा इस तरह। ये मेरे पास क्या कहलाता है, जावियों का नासफ। जावियों का नासफ का मतलब क्या, किसी भी ऐसा नासफ, ऐसा जाविया जो जावियों को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। ऐसा खत जो जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, वो जाविये का नासफ कहलाता है। तो बच्चों ये किसकी तारीफ होगी, ये जाविये के नासफ की तारीफ होगी। देख लें ये मेरे पास एक जाविया है, इस जाविये को मैंने क्या करवा दिया, निसफ करवा दिया। तो ये एक
ऐसा खत जो जावियों को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे वो जाविया नासफ कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? जाविया नासफ कहलाता है। तो बच्चों ये आपने तारीफ अच्छी तरह याद कर लेनी है। ऐसा खत जो जावियों को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे वो जाविये का नासफ कहलाता है। तो बच्चों ये देख लें, ये हमारे पास एक खत है, ये खत इस जाविये को दो बराबर हिस्सों में क्या करवाता है? तकसीम। तो यही तो हमारे पास जाविये का नासफ कहलाता है। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर हमने सिर्फ 2 तारीफें ही बतानी थी। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। और हमें क्या दे दिया उसने? दी गई मसावियुल अज़ला मसल्लस ABC में AD खत जाविये A का नासिफ नामलूम X जाविया कॉमा Y जाविया और Z जाविये की कीमत मालूम करें। तो बच्चों हमें क्या करनी है? दी गई मसावियुल अज़ला मसल्लस ABC में AD जाविये A का नासफ है और नामालूम X जाविया X डिग्री Y डिग्री और Z डिग्री की कीमत मालूम करें। और हमें ये शक्ल भी दे दी उसने। शक्ल कौन सी है हमारे पास? BC, एक कितना खत है हमारे पास BC, और इसके ऊपर उसने एक अमूदी नासफ बनाया हुआ है, इस तरह अमूदी नासफ, और इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया और इस पॉइंट को इसके साथ मिलाया हुआ है। और ये मेरे पास क्या है? Z जाविया, और ये मेरे पास क्या है? X जाविया, और ये मेरे पास क्या है? Y जाविया। और हमें इन जावियों की क्या मालूम करनी है? कीमत मालूम करनी है। और इस कोने का नाम A रखा हुआ है उसने। तो बच्चों ये हमारे पास है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मसावियुल अज़ला मसल्लस कौन सी होती है? जिसके तीनों अज़ला क्या होते हैं? बराबर, और उनके तीनों जाविये भी क्या होते हैं? बराबर। तो ये हमारे पास कहलाती है मसावियुल अज़ला मसल्लस। ऐसी मसल्लस जिसके तीनों अज़ला भी बराबर हों और उसके जाविये भी क्या हों? ये तीनों जाविये क्या हों? बराबर। तो ऐसी मसल्लस को कहते हैं मसावियुल अज़ला मसल्लस। और हमें नामलूम X जाविया मालूम करना है, Y जाविया मालूम करना है, Z जाविया मालूम करना है। तो बच्चों अगर ये हमारे पास एक मसावियुल अज़ला है तो हमें पता होना चाहिए मसावियुल अज़ला मसल्लस। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मसावियुल अज़ला मसल्लस के तीनों जाविये क्या होते हैं? बराबर। तो हम ये कह सकते हैं मैयर एंगल A बराबर है मैयर एंगल B के और बराबर है मैयर एंगल C के। तो बच्चों इनके तीनों जो से ना, ये वाला मैयर एंगल A और मैयर एंगल B और मैयर एंगल C, ये तीनों जाविये क्या होते हैं? मसावियुल अज़ला मसल्लस के तीनों जाविये क्या होते हैं? बराबर। और इसका जाविया किसके बराबर होता है?
तीनों जाविये 60-60 डिग्री के होते हैं। तो बच्चों ये जाविया भी 60 डिग्री का है और ये टोटल जाविया भी, ये भी 60 डिग्री का है और ये जाविया भी 60 डिग्री के बराबर होता है। तो बच्चों मसावियुल अज़ला की ख़ास बात क्या है? मसावियुल अज़ला की, इसके अज़ला भी बराबर होते हैं और इसके तीनों जाविये भी क्या होते हैं? बराबर। तो हम ये बात तो कह सकते हैं मय्यर एंगल ए बराबर है मय्यर एंगल बी के, बराबर है मय्यर एंगल सी के। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सा हमारे पास मय्यर एंगल बी बराबर है जी जाविये के, क्योंकि यहाँ पर जी जाविया है। तो हम ये कह सकते हैं मय्यर एंगल बी बराबर है जाविया जी के। तो हम ये बात, तो मय्यर एंगल बी हमारे पास किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया? मय्यर एंगल बी का आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो ये मेरे पास जी डिग्री का आंसर आ गया। किसका आ गया? जी डिग्री का, क्योंकि हमारे पास मय्यर एंगल ए, तो बच्चों मय्यर एंगल भी 60 डिग्री का होता है इस मसलस के अंदर, और मय्यर एंगल बी भी हमारे पास 60 डिग्री का होता है और मय्यर एंगल सी भी हमारे पास 60 डिग्री का होता है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ मय्यर एंगल ए बराबर है मय्यर एंगल बी के, बराबर है मय्यर एंगल सी के। तो ये तीनों जाविये किसके बराबर होते हैं? 60 डिग्री के। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ मय्यर एंगल बी बराबर है जी डिग्री के, क्योंकि बी के साथ क्या है? जी डिग्री है। तो मय्यर एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री है। तो एक तो आंसर ये आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों आप लोगों को ये दो एंगल का सम है मय्यर एंगल ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मय्यर एंगल ए बराबर है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री के, क्योंकि इसको निसफ किया गया है मय्यर एंगल ए को। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये हमारे पास ये टोटल एंगल है ना, इसका ये टोटल एंगल, ये वाला टोटल एंगल हमारे पास होता है मय्यर एंगल ए। ये क्या कहलाएगा? मय्यर एंगल ए। और मय्यर एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, इसीलिए मैंने प्लस के अंदर लिख दिया एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। तो हमें पता है मय्यर एंगल ए हमारे पास किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के, क्योंकि इसके तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के। इसलिए मैंने मय्यर एंगल ए को किस में लिख दिया? 60 डिग्री के अंदर, और ये एक्स डिग्री आ गया प्लस वाई डिग्री आ गया। तो बच्चों अगर इन दोनों एंगल का सम कितना है? 60 डिग्री, तो हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं भी एक्स डिग्री भी हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है और वाई डिग्री भी हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है। और फिर ही 60 बन गया ना, 60 डिग्री फिर ही बनेगा ना, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो बच्चों मैंने ये इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ एक्स डिग्री 30 डिग्री के बराबर है और वाई जाविया भी हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों यही हमने मालूम करना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, और दी गई मतमासल मसलसन LNO और LMO में नामालूम एक्स और एम की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने क्या करनी है? इनकी कीमतें मालूम करनी है और हमें दी गई मतमासल मसलसें दे दी। वो कौन सी मसलस है? मतमासल LNO और LMO में नामालूम एक्स और एम की कीमत मालूम करें। और हमें ये एक हमें कितना ख़त दे दिया, इसका नाम M रखा हुआ है, इसका नाम N रखा हुआ है और इसके दरमियान में एक अमूदी नासफ है
और इसको इसके साथ मिला दिया और इसको इसके साथ मिलाया हुआ है, और ये हमारे पास साइड 18 के बराबर है, लेकिन बुक के ऊपर यहाँ पर इस साइड का उसने लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन ये 18 के बराबर है। और इसी तरह हमारे पास ये 2x + 6 है, और ये हमारे पास एंगल M, और ये साइड इस पॉइंट का नाम O रखा हुआ है, और ये 12 के बराबर है, और ये L के बराबर है। तो बच्चों हमने ये हमें क्या दे दी, 2 मतमासल दे दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये 2 मसलसें क्या होगी, मतमासल हैं। मतमासल का मतलब क्या है, ये दोनों मसलसें एक जैसी हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं ये लिख सकता हूँ मसलस, ये अलामत होती है मसलस की, मसलस LMO, मसलस LMO बराबर है किसके, मसलस LNO के। तो बच्चों आप लोगों को पता होना मतमासल का मतलब यही होता है, ये दोनों मसलसें क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो ज़ाहिरी बात है जब ये 2 मसलसें एक दूसरे के बराबर हैं, इनकी हर साइड एक दूसरे के बराबर है। तो बच्चों मतमासल का मतलब यही होता है भी दोनों मसलसें एक जैसी हैं, ये वाली मसलस और ये वाली मसलस क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैंने यही बात तो यहाँ पर लिखी है, मसलस LMO, ये वाली मसलस LMO बराबर है मसलस LNO के। तो यही बात उसने हमने लिखी है। तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैयर OM, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। अगर ये दोनों मसलसें बराबर है ना, मतमासल का मतलब क्या, दोनों मसलसें एक जैसी हैं तो इनकी साइड भी एक जैसी होती हैं। तो बच्चों हमें ये लिख सकते हैं मैयर OM किता खत बराबर है मैयर किता खत ON के, किता खत ON के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जब ये दोनों मसलसें एक जैसी हैं, दोनों मसलसें एक जैसी का मतलब क्या हो गया, मतमासल हैं। मतमासल का मतलब होता है ये दोनों एक जैसी हैं। कंकरेंट है, कंकरेंट का मतलब होता है एक जैसी हैं, इनकी हर साइड एक दूसरे के बराबर है इन दोनों मसलसों की। तो मैं ये लिख सकता हूँ मैयर OM किता खत बराबर है मैयर ON के। तो हमें पता है मैयर OM की वैल्यू कितनी है, हमारे पास OM की M के बराबर है। इसी तरह मैयर ON, हमारे पास मैयर ON ये वाला फासला इस फासले के बराबर है। तो हम ये फासला ON का फासला किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो M की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 12। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। इसी तरह मैयर LM किता खत बराबर है इस किता खत के, क्योंकि बच्चों ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, क्योंकि जब ये दोनों मसलसें बराबर है ना, एक जैसी हैं, इनकी हर साइड एक दूसरे के बराबर है, इनका हर ज़िला एक दूसरे के बराबर है, और इनका हर एंगल एक दूसरे के बराबर होता है इन दोनों मसलस का। तो बच्चों इसी तरह बच्चों मैं लिख सकता हूँ मैयर LM किता खत, मैयर LM किता खत बराबर है मैयर LN किता खत के। तो बच्चों मैयर LM किता खत की वैल्यू हमें कितनी दे दी उसने, 2x + 6 दे दी बराबर। और ये हमारे पास मैयर LN किसके बराबर है, 18 के बराबर है, लेकिन बुक के अंदर यहाँ पर 18 नहीं लिखा हुआ है, आपने 18 लिख लेना है। तो बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे पास ये 2x आ गया, ये प्लस का 6 है, इस तरफ आके माइनस का 6 हो गया। तो ये मेरे पास 2x मसावी 18 में से -6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम, 2 × 2 2 6 12। तो x = कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।
और साथ ही हमारी अद्दा मश्क क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, हम हो जाएगी। हम का मतलब ही ख़त्म होना है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर उसने क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। सामने दी गई शक्ल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, सामने की शक्ल, सामने की शक्ल में सी डी किता खत, सी डी किता खत ए बी का अमूदी नासफ दे दिया। अमूदी नासफ है। तो बच्चों हमें सामने की शक्ल में सी डी, ये सी डी किता खत ए बी का अमूदी नासफ है। तो उसने हमें क्वेश्चन क्या कर दिया, जोज नंबर 1, और हमें क्या दे दिया, मैयर ए बी किता खत बराबर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर के। हो तो मैयर ए एल किता खत और मैयर एल बी किता खत मालूम करें। तो बच्चों हमने क्या करना है, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। अगर हमारे पास ए बी, मैयर ए बी किता खत 6 सेंटीमीटर हो तो मैयर ए एल किता खत और एल बी, मैयर एल बी किता खत मालूम करें। तो एक तो हमें ये क्वेश्चन दे दिया, और जोज नंबर 2 हमें दे दिया। जोज नंबर 2 के अंदर अगर मैयर बी डी मैयर बी डी किता खत हमें दे दिया उसने 4 सेंटीमीटर हो तो मैयर ए डी किता खत मालूम करें। तो बच्चों ये हमें क्वेश्चन कर दिया और हमें ये एक डायग्राम दे दी उसने। इस कोने का नाम ए रख दिया, इस कोने का नाम बी, और ये वाला मुद्दी नासब बनाया हुआ है उसने, और ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और हमें ये इस तरह दे दी उसने वैल्यू। और ये हमारे पास लेंथ दोनों बराबर हैं, और इस दरमियान वाले का पॉइंट का नाम एल रख दिया उसने। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास एक ये शक्ल है, उसने सामने शक्ल दी गई है, सी डी किता खत है। सी डी हमारे पास एक किता खत के ए बी के ऊपर अमूदी नासफ है, और ए बी हमें कितना दे दिया उसने, टोटल लेंथ ए बी की 6 सेंटीमीटर हो तो मैयर ए एल किता खत मालूम करें और मैयर एल बी किता खत मालूम करें। और अगर बी डी हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो तो ए डी मैयर ए डी किता खत मालूम करें। ये हमारे पास क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मेरे पास एक ए बी किता खत है और उसके ऊपर क्या बना दिया उसने, अमूदी नासब बना दिया। तो अमूदी नासब का मतलब यही होता है, इस किता खत को क्या कर देगा, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। बच्चों ये अमूदी नासब है ना, इस ए बी किता खत को क्या करता है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो हम ये बात लिख सकते हैं, मैयर, क्योंकि हमें टोटल लेंथ कितनी, मैयर ए एल, मैयर हमारे पास मैयर ए एल किता खत, क्योंकि टोटल हमें कितनी दे दी उसने, ये टोटल हमें ना ये ए बी का किता खत ये हमें कितना दिया गया उसने, ए बी का किता खत हमें 6 सेंटीमीटर दे दिया। तो अगर मैंने इस 6 सेंटीमीटर को अगर हाफ में लिखूं तो इसका मतलब क्या, ये वाली भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ से ही पता चल जाता है, क्योंकि ए बी एक किता खत है, इसके ऊपर एक अमूदी नासब बना दिया। अमूदी नासब क्या करेगा, इन दो
इनको दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगा, तकसीम। अगर टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल फासला है 6 सेंटीमीटर, तो इस अमुद्दीन आसिफ ने इसको हाफ कर दिया। इसका मतलब क्या, ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और ये फासला भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ मैयर एंगल, मैयर ए एल किता खत भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ मैयर एल बी भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। एक तो बात हमने ये मालूम करनी थी, दो चीज़ें, क्योंकि ए बी टोटल कितना खत है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ऊपर से अमुद्दीन आसिफ खींचा तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और इस एल से लेकर ए एल का फासला भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और बी एल का भी हमारे पास फासला 3, टोटल फासला है हमारे पास 6 सेंटीमीटर इस किता खत का। जब मैंने अमुद्दीन आसिफ बनाया तो अमुद्दीन आसिफ का काम क्या है, इसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगा, तकसीम। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर है फासला और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला भी 3 सेंटीमीटर है। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ मैयर ए एल किता खत बराबर है 3 सेंटीमीटर, मैयर एल बी किता खत हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास अमुद्दीन आसिफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे उसका फासला क्या होता है, बराबर। तो अगर हमारे पास बी डी ये अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम ये बात लिख सकते हैं मैयर हमारे पास ए डी, मैयर ए डी किता खत का फासला भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि अमुद्दीन आसिफ का काम क्या है, इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो इसने तकसीम किया तो इसका कोई भी पॉइंट लेंगे ना, इसका इक्वल फासला होता है, इस पॉइंट से लेकर इसके ऊपर अमुद्दीन आसिफ के ऊपर इक्वल फासला होता है, एक जैसा फासला होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।